करेंगे सबसे पहले, और वो क्या है, वो आप सबका हम सबका फेवरेट गेम स्पोर्ट्स है जनाब। और वो क्या है? खेल। क्रिकेट। क्रिकेट को हमारा कौमी खेल अब बन गया है एक तरीके से डिफेक्टो, क्योंकि जी मैच अब हो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता हमारा मैच वैसे है कब, लेकिन बड़ी बेसब्री से मुझे इंतजार है। और आज तो इंडिया का मैच है बांग्लादेश से। आज भी एक इम्पोर्टेंट मैच है और मैं तो कल के मैच की बात करना चाहूंगा जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान था। और हम ये सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान जो कीवीज हैं उनकी पेशकदमी की तबीयत नासाज थी, वल्लाह आलम। अब ये इस पे बात करेंगे। तो अब ये है कि कल जिस तरह से सामना होगा कैंगरूज का, कल ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का मैच है, द वन यू आर आस्किंग अबाउट। और कल का मैच बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। शाहीनों का कैंगरूस हो गई, हमने कैसे नाम रखे? बस हमने ऐसे ही रखा कैंगरूस। हमने जानवर बना दिया। हेडलाइन लगी हुई थी जी 2 दिन पहले, वो डच बच्चों ने प्रोटियास को जी हरा दिया। वो साउथ अफ्रीकन, मतलब डच बच्चे, दिस वाज द हेडलाइन। अच्छा, अल्लाह इमेजिन करेगा। तो बस ऐसे ही है, जो भी यहाँ पर आते हैं वैसे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, वो अपना जाहिर है कि क्वालिफायर्स खेल के भी टीम्स आती हैं, तो ऐसे में इस तरह से उनको मुखातिब नहीं करना चाहिए। दे आर ऑल वेरी गुड टीम्स। अच्छा अब ये ऑब्वियस आपको पता है वेस्ट इंडीज क्यों नहीं है वर्ल्ड कप में? वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई नहीं किया ना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो वेस्ट इंडीज जैसी टीम, जिम्बाब्वे नहीं है। आई मिस दैट। तो मैं ऑब्वियसली उनका एक अलग ही उनकी टीम का जी स्वैग है। तो बहरहाल अब्दुल्ला शफीक सेहतमंद हो गए हैं, खुदा का शुक्र है। अच्छा, फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी ने प्रैक्टिस सेशन में रनिंग वगैरह भी की और थोड़ा सा बॉलिंग भी कराई। फिर उसके बाद हमारे स्पिनर जो हैं अब वो थोड़ा सा कामयाब दिखाई नहीं दिए इस इवेंट में। गले लगाते हुए और सरगोशियाँ करते हुए तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं शादाब वगैरह भी, लेकिन आई होप कि दे परफॉर्म वेल एज वेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद हाशमी साहब, शाहिद साहब भाई आपका गला तो ठीक है ना, क्योंकि हम आपसे सिर्फ जो है वो मालूमात नहीं लेते बल्कि तज्जिया भी लेते हैं और थोड़ा सा आप कभी कभार गुनगुना भी लेते हैं। तो बताइए आपकी आवाज़ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला बिल्कुल सही है और मैं अपना ख्याल रखता हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्लेयरों को मौसम प्लेयर भी ख्याल रखे ना, उन्होंने तो मैच खेलना है। शाहिद साहब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत कुछ प्लेयर्स की खराब हुई थी। अहमदाबाद में दरअसल गर्मी थी और यहाँ बेंगलोर में अच्छी खासी खुलती है, थोड़ी सर्दी भी सुबह हो जाती है, तो उस वजह से मौसम चेंज हुआ तो कुछ प्लेयरों को थकन भी थी, मौसम भी तब्दील हुआ, लेकिन अब तकरीबन सब सेहतयाब है सिवाय रिजर्व खिलाड़ी मोहम्मद हारिस के, जिनके गले में तकलीफ है और कुछ थोड़ा बुखार है उनको। अच्छा, तो बाकी मतलब पूरा शफीक तो क्वारंटाइन हुए थे, पूरा रिकवर वगैरह कर गए? हुआ क्या था वैसे? कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ मालूमात मिली आपको? हाँ, यही बताया गया कि मौसम की तब्दीली हुई, थकान थी, फ्लाइट थी, फ्लाइट से जब अहमदाबाद में यहाँ पहुंचे तो मौसम चेंज हुआ, जिस वजह से लड़कों को हो गया। तो अब इनको तबीयत पूछनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की कल के मैच में। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज जो पहले, ये तो खैर अभी तबीयत के मामला डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जो हमने लास्ट मैच खेला था उसमें भी डिस्कशन हो रही थी, स्पेशली शाहीन की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से, कि उसको इतने मैचेस खिलाए गए, हालांकि वो फास्ट बॉलर है। कुछ ऐसे सीरीज भी थी जो कि बड़ी टीमों के साथ नहीं थी, वहां भी शाहीन को यूटिलाइज किया गया। तो ज़ाहिर है हमको ख्याल रखना चाहिए था कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट आ रहा है, कुछ प्लेयर्स को आराम दे दें। तो ये भी वजह हो सकती है कि उनका इम्यूनिटी लेवल लो था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमने अपने फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज नहीं किया। नसीम शाह इंजर्ड हो गए इसी वजह से कि उन्होंने दोनों टेस्ट भी खेले श्रीलंका में, फिर उन्होंने लंका प्रीमियर लीग के लिए, फिर बावजूद इसके कि मुकम्मल फिट नहीं थे। एशिया कप का मैच खेला, एक मैच में वो गिरे, उनके कंधे पे चोट लगी, उसके बाद उन्हें थोड़ा स्प्रे करके दोबारा लाया गया और बॉलिंग करवाई गई। तो हमने अपने प्लेयरों को मैनेज नहीं किया। हमने शायद ख्याल ही नहीं किया कि 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां भी होती हैं, चेयरमैन बदला, पॉलिसियां बदल गई, तो हमने जो मैनेज करना था वो नहीं कर पाया। और अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा जाहिर है कि टेक्निक बड़ी मैटर करती है। एक चीज़ जो हमने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में देखी कि जब शुरू में विकेट नहीं लेते, जिस तरह से उन्होंने रोहित को आउट किया, वही स्लो बॉल जिससे पहले जिस पे वो कई शिकार कर चुके हैं जब अपने दूसरे स्पेल में आते हैं, और कुछ इनको गुर सिखाए जा रहे हैं, कुछ बताया जाता है, क्योंकि जाहिर है ही इज स्टिल वेरी यंग। यकीनन सिखाए जाते हैं। वकार यूनुस जो हमारे बाजी के बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर है, बॉलिंग कोच और हेड कोच भी रह चुके हैं, वो मिले थे शाहीन से। उन्होंने शाहीन को एडवाइस किया कि तुम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो विकेट लेने की, लाइन और लेंथ सही रखो, विकेट बाई प्रोडक्ट है, विकेट खुद ब खुद मिलेगी। और शाहीन को ये इनकी कमजोरी है, अब इसके ऊपर उनको अबूर करना पड़ेगा। जब उन्हें नई
गेंद से पहले 4 ओवर में विकेट नहीं मिलती तो फिर वो अगले ओवर्स में स्ट्रगल करते हैं। ऐसा ना सोचें 4 ओवर में अगर विकेट नहीं मिली तो प्रेशर क्रिएट करें, जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो बैट्समैन रनों के लिए जाएगा, शॉट मारेगा तो विकेट मिलेगी। जैसे इस वक्त हम 10-10 ओवर कराने हैं ना अब तो वनडे मैच में, तो वनडे में 10 ही वैसे एक का कोटा होता है जो अच्छे बॉलर्स हैं, तो अब जाहिर है कि T20 एज कम्पेयर टू T20 जाहिर है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इक्वेशन एक तो पॉइंट्स टेबल पर क्या है, क्योंकि काफ़ी अपसेट्स वगैरह भी हो रहे हैं। दूसरा, अभी जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें या ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो कौन इस वक्त बेटर इस वक्त स्टेट में है, पाकिस्तानी टीम या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बुरा आगाज किया लेकिन वो अब सही टाइम पे ठीक कर रहे हैं। पहले 2 मैच को हारे, अब वो तीसरा मैच जीतने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस में है। पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैच जीते हुए, तो ग्राउंड में उस दिन मैच वाले दिन जाके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाएं, शो करें कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। अभी पाकिस्तान ने पिछले साल होम ग्राउंड पर, जो तकरीबन इसी तरह के इंडियन ग्राउंड की तरह है, 2-1 ऑस्ट्रेलिया को हराया था और एक मैच में हमने 349 का टारगेट चेस भी किया था। तो वो बातें जहन में रखें, चाहे एग्रेशन से खेलें। ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर प्लेयर्स यही मेन स्पिनर है उनका, एडम जेम्बा, लेकिन वो भी पिछले मैच में फॉर्म में आ गया है। आराम से सुकून से खेलें, एग्रेशन से खेलें और दुरुस्त फैसले करें। जैसे कल अफगानिस्तान ने गलत फैसला किया, पहले उन्होंने बैटिंग दे दी न्यूजीलैंड को, जबकि वो हमेशा पहले बैटिंग में जीती। अच्छा शाहिद साहब, अब जरा हमारा ओपनिंग जोड़ी का जो मसला है वो तो ऐसा लगता है कभी हल ही नहीं होना। कभी बीच में कुछ ऐसे फेजेस आ गए हैं कि हमारी ओपनिंग जोड़ी कामयाब रही है, लेकिन क्या किया जाए? अब फखर को लाया जाए इमाम की जगह, क्योंकि पिछले मैच में भी देखें 2 विकेटें आउट थी, उसके बाद कोशिश की बाबर रिजवान ने, लेकिन जो मैच का हाल हुआ सबके सामने। तो क्या करें भाई, इस ओपनिंग जोड़ी में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि अगर अब्दुल्ला शफीक फिट रहे तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक खेलेंगे। इमाम अच्छा खासा खेलते इंडिया वाले मैच में 36 अच्छे बनाए थे, बार बार उसे ट्रैप किया और उन्होंने बाहर की गेंद खेलकर और कैच देकर आउट होकर चले गए। नहीं, वो तो इमाम अच्छा प्लेयर है लेकिन एक ही तरह से आउट हो रहा है वो। अच्छा भाई, एक बात और भी बताएं कि ये जो कुछ वहाँ पर जो सरगोशियाँ, कुछ पढ़ना फूकना, ये पांड्या ने जिस तरह से आउट किया था वो भी कुछ मैंने देखा था, फूक के कुछ आउट किया था, पता नहीं कुछ दुआएं कर करके उन्होंने आउट किया था। फिर शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन विराट कोहली जब भी उनको मिलते हैं तो सरगोशियां जरूर कर रहे होते हैं, तो कुछ डिसाइफर करने की कोशिश की कि वो कह क्या रहे थे। नहीं, ये चीजें बिल्कुल प्लेयर शेयर नहीं करते और विराट तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। विराट से इन लोगों की अच्छी एक इक्वेशन है, बाबर आजम की इक्वेशन है। बाबर आजम ने किसी दोस्त के लिए टी शर्ट उससे साइन की मैच के बाद, उसके ऊपर भी काफी तनकीद हुई थी। प्लेयर ऑफ द फील्ड इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन शादाब का फॉर्म वाकई मायूस कुन है और ऐसे वैसे लग रहा है और होना भी चाहिए कि शादाब कल के मैच में शायद ना खेलें और उनकी जगह उसामा मीर खेलें। टॉल हैं, अच्छा ब्रेक करते हैं वो बॉल और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो पाकिस्तान को ऐसे ही ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जो आपके लिए We need somebody, because अब तो ये एक्सक्यूज भी नहीं रहा कि ही इज गुड विद द बैट। हाँ, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी नहीं की। एक मैच में उन्होंने श्रीलंका वाले मैच में 32 रन बनाए थे, लेकिन अब तक 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें उनकी और उन्होंने अब तक मायूस किया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिल वक्त अल्लाह हाफिज़ आपको।